वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी, आज का हमारा वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। फेसबुक पे भी मेरे पेज पे बहुत से लोगों ने इससे मुतल्लिक सवालात किए और बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स में भी इसके मुतल्लिक पूछा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक मुकम्मल वीडियो इस टॉपिक पे बनाया जाए। तो जी, इंसेक्ट्स और पेस्ट और एफिड्स का जो अटैक होता है हमारे प्लांट्स पे, अमूमन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे हिबिस्कस है, रोज़ है और दूसरे मैरीगोल्ड वगैरह, इन सब पे बहुत जल्दी एफिड्स का अटैक होता है जब मौसम में थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा हो, विंटर्स में, रेनी सीजन में। तो जी, आज हम इस पे बात करेंगे इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इसके रीज़न्स क्या हैं। तो रीज़न जो है वो वेदर चेंज है, मॉइस्चर मेंटेन ज़्यादा रहे फ़िज़ा में तब भी हो जाता है ये प्रॉब्लम, और गीलापन प्लांट्स में ज़्यादा रहे तब भी हो जाता है। तो इसकी वजूहात जो हैं वो कोई भी हो सकती हैं, लेकिन कायनात का ये सिस्टम है कि हर एक चीज़ दूसरी की खुराक है और कोई ना कोई चीज़ होती है जो उसे उसने खाना होता है। तो बस नेचुरली ये कहीं भी कोई मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों से बच नहीं सकता, चाहे वो नर्सरी है या हम जैसे छोटे मोटे गार्डनर्स हैं। सब जगहों पे और सबको ही कभी ना कभी अपने प्लांट्स पे इस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। तो इसके मतलब नॉलेज भी होना चाहिए और इसका आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्लांट लवर हैं और आपको गार्डनिंग पसंद है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक गार्डनर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 15-20 दिन के बाद आप अपने प्लांट्स को किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए, नीम ऑयल का कीजिए, या आपके पास घर में कोई बेकिंग सोडा हो और उसको थोड़ा सा लिक्विड बना लीजिए, उसका उसमें थोड़ा ऑयल मिला के और उससे कर दीजिए। या फिर कोई भी शैम्पू या सोप ले लीजिए 1 टीस्पून और उसको पानी में मिला के 1 लीटर में और स्प्रे करते रहिए 15-20 दिन के बाद। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल, तो फिर केमिकल तो है वो, लेकिन बहुत कम कम कीजिए, उससे सम टाइम प्लांट्स जो हैं बर्दाश्त नहीं कर पाते। समर्स में बहुत इजी हो जाता है कि अपने प्लांट्स को आप वाटर से नहलाते रहते हैं, उसके ऊपर अगर कोई लगा हो मसला तो वो साफ़ हो जाता है वाटर शावर से, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता। लेकिन विंटर्स में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो फ़िज़ा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और आप प्लांट को डेली नहला भी नहीं सकते, उसकी सफाई में थोड़ा मसला हो जाता है। तो इसलिए भी, और कुछ सनलाइट का भी मसला होता है कि प्लांट्स पे इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती या धूप बस जगहों पे निकलती ही बहुत कम है। तो फिर ऐसे कीड़े मकोड़ों को मौका मिल जाता है, वो प्लांट को चिपक जाते हैं और पत्ते खाने लग जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि प्लांट को हो क्या रहा है। तो आजकल ये ज़रूर कीजिए कि प्लांट का चेकअप करते रहिए। चेकअप का मतलब कि जो लीव्स हैं उनको आगे पीछे से अच्छी तरह से साफ़ कीजिए या उन्हें चेक कीजिए अगर कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र आए तो। ये देखिए जी, आज चेक करते वक्त मुझे भी नज़र आ गए हिबिस्कस के मेरे प्लांट्स पे ये एफिड्स का अटैक हुआ हुआ है बहुत बुरी तरह से। उफल्ला बहुत ज़्यादा ये तो हुआ हुआ है। मैंने आज नीम ऑयल का स्प्रे करने का वैसे ही डिसाइड किया हुआ था और वीडियो का टॉपिक भी यही था। और ये देख लीजिए, ये नेचुरली हमें आपको मॉडल भी मिल गया दिखाने के लिए। तो ये देखिए प्लांट के बैक साइड पे आप देखिए लीव्स पे कैसे ये जो वाइट वाइट से आपको लग रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ना छोटे छोटे से स्पॉट्स, ये स्पॉट्स नहीं है, इनफैक्ट ये एफिड्स हैं। ये पत्तों को आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे और पूरा प्लांट जो है शॉक में चला जाएगा, ना ही फ्लावरिंग होगी और आहिस्ता आहिस्ता सारे पत्ते पीले पड़ पड़ के गिरने लग जाएंगे और आप बल्कि सुराख होंगे पत्तों में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे प्लांट को क्या हो गया है, मुरझा जाएगा दिनों में। तो हमें अब ये करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसे साफ़ करेंगे। ये देखिए पत्तों के पीछे, ये देखिए कैसे झुरमुट में ये लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अटैक हो गया भाई, बट नो नीड टू वरी, इसका सलूशन है। हम ऐसे ये जो मैंने नीम ऑयल लगाया इसको थोड़ा सा वाटर में मिला के और पहले मैं इन पत्तों को साफ़ करूँगी बैक साइड से या और फ्रंट से, जहाँ भी मुझे दिखेंगे अच्छी तरह से अपने ऐसे साफ़ करना है कॉटन के साथ, या आपके पास कोई कपड़ा है वो ले लीजिए। इससे ये होगा कि रिमूव अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर से इनके ऊपर स्प्रे करेंगे तो सही तरह से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन एक ही दफ़ा में आप ये बस नहीं करेंगे। अगर आपके प्लांट पे अटैक हो गया तो फिर आपको हफ्ते में एक दफ़ा दोबारा चेक करना होगा। अगर फिर से हो रहा है फिर से कीजिए स्प्रे, और इवनिंग के टाइम में कीजिए जब ये सूरज ढलने से पहले, यानी फुल शाम भी ना हो गई हो और हल्की हल्की लाइट हो। और या फिर बहुत अर्ली मॉर्निंग में कर दीजिए ताकि बहुत ज़्यादा सन ना हो, तब भी फिर प्लांट वरना ख़राब होने का खतरा होता है। जब आपके प्लांट पे अटैक हो जाए तो घबराना नहीं आपने, बस सलूशन बना लीजिए कोई भी। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है,
1 टीस्पून नीम ऑयल लेके और 1 लीटर वाटर लेके उसमें आप मिक्स कर लीजिए। और इसमें कोई भी आपके पास लिक्विड जैसे बर्तन धोने वाला होता है या शैम्पू है, उसके 2-3 ड्रॉप्स डाल लीजिए और अच्छी तरह से उसे शेक करके और अपने सारे प्लांट पे स्प्रे कीजिए। आप प्लांट की जो लीव्स हैं इनकी फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे स्प्रे करेंगे, सारी स्टेम पे अच्छी तरह चेक करके वहाँ भी स्प्रे करेंगे और जो इर्द गिर्द वाले आपके प्लांट्स हैं उन सब पे भी स्प्रे करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये जिसके एग्स वगैरह हैं उनके ऊपर गिरें या कुछ, तो बाकी प्लांट्स पे भी जो आपको लग रहा है कि अभी नहीं कुछ हुआ उन पे भी अटैक होने का फिर खदशा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबकी सेफ्टी इसी में है कि आप पूरे गार्डन पे अपने स्प्रे कीजिए जब आप एक प्लांट में भी देख लें, और उस प्लांट को सबसे पहले बाकी प्लांट से अलग कर दीजिए। और जो उसकी स्टेम्स ज़्यादा आपको अफेक्टेड लगें कि बहुत ज़्यादा उन पे अटैक हुआ है उनको बेशक कट कर दीजिए और उसको कंपोस्ट में मत डालिए। जिन जिन पे अटैक हुआ है उन लीव्स को या उन स्टेम्स को आप बाहर कहीं थ्रो करेंगे, ताकि आपके जो बाकी प्लांट्स हैं उनके ऊपर कहीं दोबारा से वो एफिड्स आके लग ना जाएं। और जो अफेक्टेड प्लांट है उसके ऊपर फिर आप कड़ी नज़र रखेंगे उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको आप डेली चेक करेंगे अच्छी तरह से और वीकली फिर उस पर आप स्प्रे करेंगे, ताकि दोबारा से अगर कोई एग सॉइल में गिरा है और फिर से उस पर अटैक होने का खतरा ना हो जाए। और सारे गार्डन के जो जितने भी प्लांट्स हैं इंडोर आउटडोर सबको अच्छी तरह से चेक करेंगे, फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे। ठीक है, और स्प्रे भी सब पे कर देंगे एहतियातन। मुझे क्योंकि ये नज़र आ गया अटैक हुआ बिस्कस पे बस हुआ है, बाकी सारे मेरे प्लांट्स अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं, मगर फिर भी अब मैं अपने सारे गार्डन का अच्छी तरह से चेकअप करूँगी दोबारा और सब पे स्प्रे करूँगी, शावर करूँगी सब पे नीम ऑयल का और जो शैम्पू इसका लिक्विड जो मैंने बनाया उसका, और साथ ही जो मेरे प्लांट्स हैं हैंगिंग पॉट्स इंडोर सब पे। इनफैक्ट ये जो एफिड्स हैं और दूसरे जो पेस्ट हैं इनकी शक्ल शेप बहुत केयर करने वाली होती है। इन पे आपको कुछ भी गैर मामूली नज़र आए अगर पत्तों पे, तो आप चेक कीजिए ये चीज़ें आप डॉट नज़र आता है ब्लैक कलर का या आपको वाइट कलर का, तो ये सब एफिड्स ही होते हैं। और ब्लैक एफिड्स या वाइट एफिड्स या मिली बग्स होते हैं वाइट और ब्लैक इस तरह की, तो इन सब को आपने इग्नोर नहीं करना। अक्सर मैरीगोल्ड के पत्तों के ऊपर आपको आजकल दिखेंगे वाइट कलर की जैसे लाइन सी पड़ी हुई है, तो वो लाइनें ऐसी नहीं पड़ी होती, वो भी उन्हीं को खाने वाले पेस्ट हैं। मैरीगोल्ड के ऊपर बहुत अटैक होता है आजकल, तो उन पे भी आपने यही स्प्रे करना है जो मैंने आपको बताया, नीम ऑयल और शैम्पू का। और अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो सिर्फ शैम्पू का 1 टीस्पून डाल लीजिए, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आप ये कीजिए कि 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून आप डाल लीजिए कोई भी कुकिंग ऑयल, और 1 टीस्पून ही उसमें आप डाल लीजिए सिरका जो है एप्पल साइडर विनेगर या कोई भी विनेगर आपके पास है वो डाल लीजिए, और हाफ़ टी स्पून आप उसमें डाल लीजिए या 4 टीस्पून डाल लीजिए अगर आपको ज़्यादा वो है कि कोई मसला ना हो। ये जो होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मत डालिएगा, बेकिंग सोडा डालिएगा। और उसके साथ फिर 2-3 ड्रॉप्स आप डाल लेंगे इसके, बर्तन धोने वाला कोई भी आपके पास होता है जैसे मैक्स है या दूसरा कोई भी लिक्विड सोप है उसका, और उसे अच्छी तरह शेक करके तो इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में अपने सारे प्लांट्स की फ्रंट साइड और बैक साइड पे आप स्प्रे कर दीजिए। और अच्छी तरह से अगर अटैक हुआ है उन प्लांट्स के लीव को अच्छी तरह से साफ़ भी कीजिए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके सारे प्लांट्स, आपने घबराना नहीं। ये सारे मसाइल चलते रहते हैं जब हम गार्डनिंग करते हैं, तो फिर इनका इलाज भी आना चाहिए। हम क्योंकि प्लांट्स के डॉक्टर भी बन जाते हैं, तो उनको हमें उनका ख्याल रखना है और इंशाल्लाह हम ठीक भी कर लेंगे। हम कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। इंशाल्लाह आपके प्लांट्स बिल्कुल असली हालत में आ जाएंगे अगर वो शौक में चले गए, क्योंकि इन चीज़ों से होता है घबरा जाते हैं प्लांट्स कि उनको खाते हैं जब ये पेस्ट वगैरह, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं थोड़ा, लेकिन जब ये बिल्कुल ठीक होते हैं उतर जाता है सब कुछ, तो बिल्कुल असली हालत में आ जाते हैं। बस जो पत्ते टहनी अफेक्टेड ज़्यादा आपको लग रही है उसे कट कर दीजिए और फिर स्प्रे करते रहिए ऊपर, नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। तो चलें जी, ये सारा साफ़ हो गया। अब हम इन पे स्प्रे कर लेते हैं सारे प्लांट्स पे। जितने भी प्लांट्स इसकी सराउंडिंग में हैं या इस गार्डन में हैं सब पे हम स्प्रे करेंगे, चाहे वो हैंगिंग पॉट्स में हैं या इसके करीब या दूर कहीं भी पड़े हैं, सब पे हम अच्छे से स्प्रे करेंगे, उनकी स्टेम्स पे, उनके लीव्स पे, इनसाइड एंड आउटसाइड एवरीवेयर। चलें फिर करते हैं। पत्ते, स्टेम, हर चीज़ आपने चेक करनी है। बाज़ जगहों पे तो इस तरह होता है कि जो सॉइल है उसके अंदर भी बहुत से एग्स दे दिए होते हैं इन पेस्ट वगैरह ने, तो फिर आप जब स्प्रे करेंगे ऊपर गिरेगा तो वो प्लांट्स की रूट्स को कुछ नहीं होगा उससे। इंशाल्लाह वो बस ना जो एग्स वगैरह होंगे सॉइल के ऊपर वो सारे खुद ही फिनिश हो जाएंगे इसके साथ।
और ये जो कॉटन या कोई भी आप कपड़ा जो यूज़ करें उसको अपने प्लांट्स के करीब नहीं फिर फेंकना, उसको भी डस्टबिन में या दूर करके किसी शॉपर वगैरह में बांध के फेंकिए, ताकि अगर उसके ऊपर कोई ज़िंदा बच जाए तो फिर से उड़ के प्लांट्स पे हमला ना कर दे जो भी ये पेस्ट हैं। ज़्यादातर अटैक जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स पे होता है, या ऐसे प्लांट्स जो हमने इंडोर रखे हुए होते हैं, उनको सनलाइट कम पड़ती है तो वहाँ भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ हफ्ते में एक दफ़ा प्लांट्स को बाहर लाइए, अच्छे से उन्हें चेकअप कीजिए वगैरह, चेक कीजिए, धोइए, उनके साफ़ कर दीजिए या फिर शावर करके, तो ना, ताकि अगर कोई मसला है तो साथ साथ ही उतर जाए। जैसे अब ये मेरा प्लांट लगता है थोड़ा इग्नोर हो गया मुझसे, और इसकी देखिए कितना ज़्यादा इस पर अटैक हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको मैं इसका दिखाऊंगी रिजल्ट भी। बट सिर्फ इस एक प्लांट की वजह से अब मेरा पूरा गार्डन खतरे में आ गया है, और अब मैं बस इसी टेंशन में लगी रहूँगी, डेली चेक करती रहूँगी सबको। अब चूंकि वहम हो गया है तो जितने मेरे प्लांट्स कमरे में थे या इंडोर कहीं भी पड़े थे वो सब भी मैं इधर ले आई हूँ बालकनी में, और इन सबको अब इकट्ठे रख के सबका चेक करूँगी और सब पे स्प्रे करूँगी। तो ये मोतिया का प्लांट जिसे हम जैस्मीन कहते हैं, और ये मेरा जेट्रोफा, इसके भी सबकी फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे, हर जगह पे हम स्प्रे करेंगे। ये जेट्रोफा पे हो गया अच्छे से, और ये जैस्मीन के भी, दोनों प्लांट्स की जो लीव्स हैं कोई भी बचना नहीं चाहिए भाई, सबकी फ्रंट साइड बैक साइड सब पे करेंगे। और ये हमारे जो इंडोर्स हैं इनमें जो चाइनीज़ एवरग्रीन, इसके भी, और एग्लोनीमा, अरिका पाम, सारे प्लांट्स पे हम अच्छे से स्प्रे कर देंगे, एडेनियम पे भी। और जिस प्लांट पे भी करेंगे उसके पत्तों की फ्रंट साइड बैक साइड दोनों पे करेंगे, और स्टेम पे भी। और अंदर गिरेगा कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह प्लांट को, क्योंकि एयर है इस वक्त तो ड्राई हो जाएगा, साथ साथ कोई फंगस वगैरह का भी खतरा नहीं रहेगा। वैसे भी ये नीम ऑयल है, इससे प्लांट को फ़ायदा ही होता है, अगर कोई फंगस लगा भी है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। सर्दियों में असल में ये डर रहता है कि प्लांट में गीलापन रह गया अगर, तो फिर फंगस लगने का खतरा होता है, इसलिए भी इसे हम वॉश कम करते हैं, इसलिए भी पेस्ट वगैरह का अटैक भी ज़्यादा हो जाता है। ये कोलियस पे भी देखिए, ये मैंने चेक किया, अल्लाह का शुक्र है बाकी सारे प्लांट सेफ हैं, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। अभी लगता है काम स्टार्ट ही हुआ था, एक ही प्लांट पे उनका तो पकड़े गए हैं, इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे हम इनको। ये ट्रोफा के भी देखिए, ये फ्रंट साइड बैक साइड सारे लीव्स बिल्कुल साफ़ हैं, किसी पे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं 15-20 दिन के बाद लाजमी कर देती हूँ स्प्रे, पता नहीं ये कैसे फिर भी हो गया, बट नो प्रॉब्लम, इट्स द पार्ट ऑफ द गेम। तो इंशाल्लाह हल भी हो जाएगा मसला। तो जी सारे प्लांट्स चेक हो गए, सब पे हमने स्प्रे कर दिया है, जितने भी थे हमारे पास। ये सिंगोनियम, और जिसे एरोहेड भी कहते हैं, वो भी कमरे में मैंने कुछ रखे हुए थे, वो भी मैंने ले आई हूँ बाहर, उन पे भी कर दिया। और ये जो आउटडोर जितने पड़े हुए थे, जितने भी मेरे स्पाइडर प्लांट्स, और कोलियस, और ये, और ड्रेसिना मार्जिनाटा, ड्रेसिना रिफ्लेक्सिया, इन पे भी हमने कर दिया, सारे स्पाइडर प्लांट्स पे भी कर दिया। और जो हमारे ये हैं वार्निंग जीव पे भी हो गया, सब पे, एलोकेशिया पे भी हो गया। तो अब हमारे बस एक ही काम बचा है पीछे, तो एक तो हम इस पर डबल टाइम स्प्रे करेंगे, एक दफ़ा हमने करके इसको सारे को साफ़ कर दिया है, फिर दोबारा से एक स्प्रे इस पर कर देंगे अच्छे से, ताकि कोई चांस रहे ना, अगर कोई अंडा बच्चा बच गया है तो उस पर भी दोबारा से ये जो लिक्विड है ये गिर जाए और वो ख़त्म हो जाए प्लांट से। और उसके बाद हम करेंगे जी, आप जो हमारे वाटर में प्रोपागेट किए हुए प्लांट्स हैं और वाटर में ही वो ग्रो कर रहे हैं अच्छे से, तो उनकी सेफ्टी को भी तो खतरा लाक हो सकता है, तो उनको भी हम स्प्रे करेंगे। तो चलें आप उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उन पर स्प्रे करते हैं फिर। तो जी ये हमारे वो वाले प्लांट्स हैं जो हमने वाटर में प्रोपागेट किए हुए हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इन पे स्प्रे करने की भी कोई ख़ास तकनीक नहीं है, बस वैसे ही जैसे हमने दूसरे जो सॉइल में लगे हुए हैं उन पे स्प्रे किया है, वैसे ही इनके लीव्स को भी चेक करेंगे, और इनकी फ्रंट साइड पे बैक साइड पे जो नीम ऑयल का हमने लिक्विड स्प्रे बनाया है उससे स्प्रे कर देंगे अच्छे से, तो ताकि ये भी सेफ़ हो जाएं, फिर इन्हें कोई मसला ना रहे एफिड्स वगैरह के अटैक का, या इंसेक्ट का, जो भी स्पाइडर माइट्स या मिली बग्स वगैरह वो लग जाते हैं। ये क्योंकि ये तो हमने रखे ही इंडोर होते हैं और वाटर में प्रोपागेट हो रहे होते हैं, तो ज़्यादा खतरा होता है कि अगर अटैक हो रहा है तो इन पे भी ना हो जाए। तो सेफ्टी के लिए अच्छा है कि आप इन सब पे भी स्प्रे कर दीजिए। तो जी
हमने कर दिया सारे अपने प्लांट्स को स्प्रे और देखिए कितने हैप्पी लग रहे हैं और साफ़ सुथरे भी हो गए हैं, वॉश भी हो गए हैं और अगले 15-20 दिन के लिए बिल्कुल महफूज भी हो गए हैं। बस जिस प्लांट पे अटैक हुआ है उसे हम डेली चेक करते रहेंगे। अगर कोई हमें कुछ नज़र आए तो कपड़े से साफ़ कर देंगे नीम ऑयल से और वाटर से सोल्यूशन को बना के और कपड़े को लगा के ना थोड़ा सा तो उसे साफ़ कर देंगे। और फिर हफ्ते बाद दोबारा से उस प्लांट पे ज़रूर स्प्रे करेंगे हम, क्योंकि ऑर्गेनिक का ये होता है कि बार बार करना पड़ता है। और अगर आप केमिकल करेंगे तो वो महीने 2 महीने बाद दोबारा करें। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो फिर ये याद रखिए कि उसका असर कम दिनों के लिए होता है और उसे बार बार करना भी पड़ता है प्लांट पे स्प्रे। मगर वो प्लांट के लिए सेफ्टी उसमें होती है ज़्यादा, कि केमिकल से प्लांट के जलने का भी खतरा होता है, डर लगता है कि कोई ऐसी वैसी गड़बड़ ना हो जाए प्लांट के साथ। तो ऑर्गेनिक में सेफ्टी भी होती है प्लांट की। और एक और मसला प्लांट्स पे ये जो रूट्स में कीड़े लग जाते हैं बाज़ात और आपको कुछ इंसेक्ट्स नज़र आए, जैसे ये मुझे आज एक दिखा, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, जूम करके दिखा रही हूँ मैं ये। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो ये भी प्लांट के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसकी वजह से मैंने बहुत से प्लांट्स ख़राब होते देखे हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये रूट्स को ख़राब कर देने वाले इंसेक्ट्स हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगे जैसे अब मैं करने लगी हूँ, कोई भी फंजीसाइड आप डाल लीजिए, या फिर ये मेरे पास हल्दी और दालचीनी और सोडे का मिक्सचर बना हुआ है, तो ये भी एक किस्म का ऑर्गेनिक फंजीसाइड या आप इसे कह सकते हैं। तीनों चीज़ें 1-1 टीस्पून मिला के रख लीजिए और उन्हें इस मिक्सचर को सॉइल में अच्छे से ऐसे मिक्स करके, जैसे हम डिगिंग करते हैं, गुडाई करते हैं, वैसे सॉइल की थोड़ी कर लीजिए डिगिंग और फिर उसके अंदर इसको अच्छी तरह से सॉइल में मिक्स कर दीजिए। तो आप खुद देखेंगे ये आपको जो इंसेक्ट्स यहाँ से भागते हुए दिखेंगे और ये मर भी जाएंगे इससे। फिर जब हम ऊपर ये स्प्रे भी कर देंगे दोबारा से नीम ऑयल का प्लांट के ऊपर भी, सॉइल में ये मिक्स करेंगे और प्लांट पे स्प्रे करेंगे और ये प्लांट जो है इसे बाहर रखेंगे खुली हवा में या धूप में, तो बहुत जल्दी ये बिल्कुल असली हालत में आ जाएगा, सॉइल बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी। कुछ प्लांट्स को चींटियाँ भी लग जाती हैं इस मौसम में, तो उसका ये हल होता है कि अपनी सॉइल में आप फंजीसाइड मिलाते रहिए, या फिर जो मीठा सोडा होता है या बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, वो एक चुटकी सारी प्लांट्स की जो सॉइल है उसमें मिला दीजिए। जो स्टेम है उससे थोड़ा हटा के, और ना देखेंगे आप थोड़े दिनों में आपको ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। या फिर हल्दी भी डालते रहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा ये चींटियाँ भाग जाती हैं जहाँ भी लगी हुई हों। हल्दी और बेकिंग सोडा और दालचीनी ये आप सॉइल में मिलाते रहिए, इंशाल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो आई होप मैंने सारे जो हैं प्रॉब्लम्स इंसेक्ट्स और पेस्ट से रिलेटेड डिस्कस कर दी हैं आपके साथ, और वीडियो भी लंबी होती जा रही है। तो आप प्लांट्स का लास्ट लुक देखिए, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। और आई होप आप लोगों को अपने सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। फिर भी अगर कुछ मिस आउट हो गया है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जवाबात वैसे भी दूंगी, या फिर दोबारा से जो बातें रह गई हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।